जब बात वाराणसी की आती है तो इसके घाटों का जिक्र अपने आप हो जाता है। इनमें से एक प्रमुख घाट है चौसठी घाट, जिसका नाम 64 यानी कि 64 देवियों के नाम पर पड़ा है। इस घाट का निर्माण सबसे पहले बंगाल के राजा प्रताप आदित्य ने 16th सेंचुरी में करवाया था, लेकिन समय के साथ ये डैमेज हो गया और 1670 में उदयपुर के राजा ने इसे रिकंस्ट्रक्ट करवाया। वर्तमान चौसठी घाट का निर्माण 1807 में हुआ था और इसे 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पक्का बनाया गया। इस घाट के दो हिस्से हैं, ऊपरी और निचला हिस्सा। निचला हिस्सा राजा दिक्पतिया ने 1830 में बनाया था और यहाँ एक सुंदर महल भी बनवाया गया जो बंगाली कला और वास्तु कला का प्रतीक है। अगर घाट की धार्मिक महत्व की बात की जाए तो यहाँ पर संत और विद्वान मधुसूदन सरस्वती का भी निवास रहा, जिन्होंने वेदांत कल्प लतिका और अद्वैत सिद्धि जैसी महत्वपूर्ण कृतियां लिखी। आपको बता दें कि 64 घाट की सीढ़ियां 64 योगिनी मंदिर की ओर जाती हैं, जिसके गर्भगृह में देवी काली और देवी दुर्गा की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर में कुल 64 योगिनियों की मूर्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन अब केवल 16 मूर्तियां ही शेष हैं, जिनमें दो प्रमुख मूर्तियां हाथीमुखी गजानन और मोरमुखी मयूरी की हैं, जिन्हें घाट की सीढ़ियों पर देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ मौजूद एक पीपल के पेड़ के पास राजा प्रताप आदित्य का एक स्मारक भी है, जो बंगाली समुदाय के लिए एक विशेष महत्व रखता है। तो हमको कमेंट्स में बताइए कि आप बनारस के और कौन से घाट के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही बनारस से जुड़ी ऐसी और कहानियां जानने के लिए फॉलो करिए द बनारस स्टोरीज को।